हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ये आज पर्यायवाची संबंधित एक छोटा सा एक टॉपिक है, तो देख लीजिए इसको। देखिए, सबसे पहले पर्यायवाची किसे कहते हैं या समानार्थी। माने पर्यायवाची या समानार्थी, माने पर्यायवाची को ही हम समानार्थी शब्द कहते हैं। मतलब क्या होता है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द को ही हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। कहते हैं कि जो शब्द समान अर्थ देते हैं उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, माने पर्यायवाची या समानार्थी एक ही चीज है। ठीक, सबसे पहले उदाहरण देखो। सबसे पहले भूमि माने पृथ्वी। भूमि को क्या कहते हैं? भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, धरती, धरित्री, अवनी और पृथ्वी। देखो अवनी याद रखना, ये ठीक है। भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, धरती, धरित्री, अवनी, पृथ्वी। दूसरा अतिथि। अतिथि से क्या कहते हैं? मेहमान। क्या कहते हैं? मेहमान कहते हैं। इसके लिए शब्द क्या है? अभ्यागत। अभ्यागत, आगंतुक या पाहुना। ठीक है ना। अतिथि मतलब क्या होता है? मेहमान होता है, जिसे अभ्यागत भी कहते हैं, आगंतुक भी कहते हैं। ठीक है, और उसे पाहुना भी कहते हैं। अगला है अमृत। ठीक है, अमृत क्या कहते हैं? सुधा। क्या कहते हैं? सुधा कहते हैं, सोम कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं और उसे अमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमी भी कहते हैं। ठीक है ना। अमृत क्या कहते हैं? सुधा, सोम, पीयूष, अमी। अगला है आंख, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंख भी नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग और अच्छी। ठीक है, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग, अच्छी। अगला है आग। आग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? अग्नि कहते हैं, अनल कहते हैं, पावक कहते हैं, ज्वाला भी कहते हैं, वैश्वानर और एक क्या है? वायु सखा। क्या है? वायु सखा। अग्नि क्या है? इंपॉर्टेंट है। अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, वैश्वानर, वायु सखा। आकाश को क्या कहते हैं? नभ, गगन, अंबर, व्योम, शून्य और अंतरिक्ष। ठीक है, नभ, गगन, अंबर, व्योम, शून्य और अंतरिक्ष। इंद्र को क्या कहते हैं? देवराज, देवेंद्र, सुरेंद्र, सूरपति, सचीपति। ठीक है, सचिन की पत्नी का नाम था, इसलिए इंद्र को सचीपति भी कहा जाता है। कमल का बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? कमल का। देखो, राजीव, सरोज, पंकज, नीरज, जलज। ये पूछा, अक्सर जलज पूछा जाता है। पुंडरीक। ठीक है, राजीव, सरोज, पंकज, नीरज, जलज, पुंडरीक। कामदेव का भी आता है। मदन, मनोज, अनंग और काम और रतिपति। रतिपति उनकी पत्नी का नाम था, इसलिए कामदेव को रतिपति भी कहा जाता है। अनंग मतलब जब शंकर भगवान के त्रिनेत्र खुलने के बाद इनका अंग पूरा भस्म हो गया था। अगला है कोयल को क्या कहते हैं? पीक, कोकिला और बसंत दूत। माने जब कोयल बोलती, समझ लो क्या बसंत का मौसम आ गया है, बसंत मौसम आने वाला है, बसंत में कोयल बोलती है। ठीक है, गंगा को देखो, भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, जाह्नवी और देव नदी। इसे याद रखना। ठीक है, गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, जाह्नवी, देव नदी। अगला है गौ माने गाय होती है। क्या होती है? गौ माने गाय होती है, इसे धेनु भी कहते हैं संस्कृत में, पयस्विनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पयस्विनी माने गाय होता है। ठीक है, गज माने क्या होता है? हाथी। क्या होता है? हाथी होता है, उसे हस्ती भी कहते हैं, उसे कुंजर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? द्विप। द्विप माने हाथी। याद रखना, गज का भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गज माने हाथी, हस्ती, कुंजर और द्विप। घर माने क्या होता है? गृह माने होता है घर, इसे भवन भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं और इसे आगार भी कहते हैं। ठीक है, गृह माने घर, भवन, सदन और आगार। घोड़ा इंपॉर्टेंट है, घोड़ा का। अश्व कहते हैं इसे, है भी कहते हैं, वाज भी कहते हैं, घोटक भी कहते हैं, सैंधव भी कहते हैं। एक शब्द आता है तुरंग। क्या था? तुरंग माने भी घोड़ा हो। क्या होता है? तुरंग मतलब भी घोड़ा ही होता है। देखना, एक सैंधव इंपॉर्टेंट है, तुरंग। ठीक है, बाज भी आता है। बाज माने होता है घोड़ा। बाज मत समझना, बाज है। चंद्रमा का, शशि, मयंक, राकेश, इंदु और सुधाकर। क्या कहते हैं? सुधाकर कहते हैं। ठीक है, जंगल को अरण्य माने जंगल होता है। वन माने मालूम है आपको, विपिन माने भी जंगल होता है। ठीक है, कानन माने भी जंगल होता है और कांतार मतलब भी क्या होता है? जंगल। याद रखना, जंगल का अरण्य माने जंगल, वन माने जंगल, विपिन, कानन और कांतार। जल का इंपॉर्टेंट देखो है, नीर, तोय, सलिल और अम्बु। ठीक है, इसे जीवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन भी कहते हैं। तालाब का देखो आता है सर, सरोवर, तडाग और जलाशय। ठीक है, आपके गांव में है जलाशय, देखा होगा आपने, वो अमृत सरोवर जो आप कहते हैं, सरोवर भी कहते हैं। ठीक है, सरोवर। दिन का दीवा, दिवस, वासर। ठीक है, नदी का सरित, सरिता,
तटिनी और तरंगिणी ये शब्द ज्यादा आते हैं पेपर में। अक्सर तटिनी और तरंगिणी ये शब्द दोनों ज्यादा आते हैं। एक बार इनको देख लेना, ठीक है। अब देखिए इसमें कभी कभी परिभाषा भी दे देती है, देता है और चार ऑप्शन देता है कि क्या है। तो कहने मतलब कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। जो रोजमर्रा की चीजें जैसे आकाश है, पाताल है, सूर्य है, चंद्रमा है, जल है, पृथ्वी है, इनके हर हाल में याद करके जाना है, ठीक है।